पाकिस्तान में अटैक हुआ है पिछले दिनों, और देखो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। तो भाई ये जो पाकिस्तान में कल अफसोसनाक किस्म का हादसा हुआ है जिसमें 10-15 सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए हैं और 15-20 दहशतगर्दों को मारा है पाकिस्तान की आर्मी ने, और उस पर जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कि भाई हमारी काबिलियत नहीं है, हमारी अहलियत नहीं है, तो वो मैं प्रोपोगंडा बेनकाब करूंगा कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जो है वो शहीद हुए हैं, सिविलियंस शहीद हुए हैं जो जिनका कोई कसूर भी नहीं था, मासूम जानें भी इस अटैक में गई हैं और इसे कंडेम भी करूंगी आगे जाकर। लेकिन इसका लिंक जोड़ा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के साथ कि इसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं होगी और इंडिया इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है इन फ्रंट ऑफ आईसीसी ताकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसी सूरत में नहीं करवाई जाए। और इस अटैक ने इंडिया का केस कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। असली जो मुद्दा है उस पर कोई इतनी बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कि भाई इंडिया के इनकार करने की वजह क्या है, क्यों इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आना चाह रही, और क्यों हमेशा जब पाकिस्तान में कोई इवेंट होता है तो कुछ टीमें जो है वो ये जो है वो आपको धमकी भी देती हैं कि हम भी नहीं आएंगे आपके यहाँ और आपका इवेंट खराब हो जाएगा। इसकी असली वजह क्या है? पाकिस्तान में रिसेंटली पिछले दिनों जब बन्नू में जो है वो एक अटैक हुआ है और उस अटैक में 15 से 20 आई थिंक लगभग 25 जो है वो कुछ फौजी शहीद हुए हैं, कुछ दहशतगर्द आए हैं जिन्होंने जो है वो हमला किया है और कुछ पाकिस्तानी जो है वो फौजी वो शहीद हो चुके हैं। देखो जान सबकी इंपॉर्टेंट होती है यार, भाई कोई इंडिया से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, आप इंडियन आर्मी की बात करो, आप पाकिस्तानी आर्मी की बात करो, आप किसी भी जगह का आर्मी को छोड़ दो, किसी नॉर्मल बंदे की बात कर लो, सर जान सबकी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मेरा इस पे ये स्टांस है क्योंकि जान इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होती है कि ना आपके घर वाले होते हैं, मतलब आपके घर वाले हैं, अब मेरे घर वाले हैं, अब आप देख रहे हो आपके घर वाले हैं, आप किसी जगह काम करने जाते हो तो आपके घर वाले हैं, वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि यार माँ बच्चे का इंतजार कर रही है, बहन भाई का इंतजार कर रही है, भाई भाई का इंतजार कर रहा है, जो हमारे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इस दौरान जो है वो अटैक हो जाना और उस अटैक में जो है वो फौजी शहीद हो जाना। लेकिन जो बात ये है कि बन्नू में जो है वो अटैक हुआ है और 20 से 25 जो है वो फौजी शहीद हुए हैं और दहशतगर्द थे, दहशतगर्दों ने जो अटैक किया है। देखो यही मसला है, मैं साथ सच्ची बात भी करूंगा। सच्ची बात यह है कि यही वजह जिस वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही और बाकी टीमें भी अब एक के बाद एक जो है वो बाहर हो रही हैं कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रही। मेन रीजन यही है। इस बात जरूर मैं बोलूंगी कि इस वाकये का इस्तेमाल कर सकता है बीसीसीआई और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब खतरे में पड़ गई। वजह क्यों है यार, देखो एक इंसिडेंट हुआ, पहले बीसीसीआई सिर्फ कंसर्न शो करवा रहा था कि यार हो सकता है कुछ हो जाए कोई मामला, और लेकिन अब बीसीसीआई इस वाकये को बुनियाद बनाकर भी या इंडियन फैंस जो है वो इस वाकये को यकीनन बुनियाद बना रहे हैं, वो कंसर्न शो करवा रहे हैं कि हमारी टीम कैसे जाएगी, अभी रिसेंट जो है वो अटैक हुआ है, अभी आने वाला वक्त है और अगर ऐसा फिर दोबारा हो गया तो फिर तो और मामला जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और दो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो टेररिस्ट को भी किल किया है इस अटैक में, लेकिन इसका फ़ायदा उठाएगा इंडिया और इस वाकये को बुनियाद बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का केस पाकिस्तान के लिए बहुत कमज़ोर बना दिया जाएगा। ये बात पक्की और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। और मीटिंग से पहले ऐसा हुआ है, अब जब मीटिंग से पहले ऐसा हुआ है तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर बहुत कुछ किया जा सकता है बीसीसीआई की जानिब से, इंडिया की जानिब से। और वो जो कंसर्न शो करवाए जा रहे थे, अब वो कंसर्न जो है वो रियलिटी बेसिस की बुनियाद पर जो है वो आईसीसी के सामने रखे जाएंगे इस वाक़ये को लेकर। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये कि हम वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले में वीक नज़र आ रहे हैं और अब और मज़ीद हम वीक हो जाएंगे क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया है जो कि कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, काफ़ी अर्से बात हो रही है, इंडिया को पहले सिक्योरिटी का कंसर्न था, अब ये वाक़या हो गया है तो सिक्योरिटी का कंसर्न डबल हो गया। तो अब इसके चलते जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत मुश्किल है यार के पाकिस्तान में। और अब हमें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए, बहुत मुश्किल लग रहा है कि भले ही आईसीसी का जो एजेंडा है उसमें ना वेन्यू की बात की गई है, ना हाइब्रिड मॉडल की बात की गई है, बल्कि बजट की बात हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ यूएई का भी जिक्र नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ बजट की बात हो रही है कि भाई ये बजट होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, ये डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में। लेकिन वेन्यू हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं हुई। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मीटिंग में अजय शाह, बीसीसीआई, इन लोगों की जानिब से शायद कंसर्न उठाए जाएंगे इस वाक़ये को लेकर। और मीटिंग में नहीं, मीटिंग के बाद किस तरह जो है वो बीसीसीआई इस इंसिडेंट को यूज़ करता है वो आगे जाकर ही पता लगेगा। और जब मीटिंग हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आप आमने सामने बैठोगे, वो अपने कंसर्न शो करवाएंगे, पाकिस्तान उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, तो बहुत कुछ होना है इस आईसीसी मीटिंग में। और इसका एजेंडा कन्फ्यूज़ तो कर रहा है, इंडियंस को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हो कि वो बात कर रहे थे कि यार हाइब्रिड मॉडल पर बात होगी, वेन्यू पर बात होगी, लेकिन आईसीसी ने तो डायरेक्ट जो है वो बजट की बात की। अब देखते हैं कि चीज़ें मीटिंग में किस तरह से गो थ्रू होती हैं और किस तरह से चलती हैं।
जो 15 तारीख को बन्नू में जो है वो एक पाकिस्तान में अटैक हुआ है, जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 8 से 9 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। ठीक है, एक फौजी छावनी के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने जो है वो अटैक किया है और वहां पर जो है वो 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, और किसी ने, मुझे नहीं लगता, इस पे बात किया है। और अगर देखा जाए तो ये अटैक्स होना ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्या ठीक है? आप मुझे ये बता दें। एक तरफ हम जो है वो इंडिया ने अगर ये बात रखी हुई है कि भाई हमें सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हम सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, दूसरी साइड हम जो है वो जान तोड़ कोशिश करके जो है इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमारी सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, आपको कोई मसला नहीं होगा, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जब हम ये बात बता रहे होते हैं और दूसरी साइड से पाकिस्तान में अटैक हो जाता है और 8 से 9 फौजी जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, फिर क्या मैसेज जा रहा है? हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, फिर हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो खराब हो जाता है, जो पूरी दुनिया को हम बताने की कोशिश करते हैं यार जो है वो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इंडिया की टीम को जो है कोई यहाँ पर मसला नहीं होगा, और साथ से ही जो है वो टेररिस्ट आके अटैक करते हैं और हमारा सारा केस जो है वो हमेशा खराब हो जाता है। अब आईसीसी का एक डेलीगेशन जो है पाकिस्तान आ रहा है, दोबारा से पाकिस्तानी स्टेडियम्स का जायजा लेने के लिए आ रहा है, या जो भी सब कुछ जो है वो जायजा लेगा, उनके होते हुए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, या ज़ाहिर वो न्यूज़ नहीं देखते, ये मैं नहीं बता रहा, ये आप अगर कुछ लोग आके कमेंट करेंगे हो जी तुम आके वीडियो बना दी है पाकिस्तान का केस खराब करने के लिए, नहीं, ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। वो अलग बात है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। आप देखें जियो न्यूज़, ARY पे वीडियोस आई हुई हैं, लाखों में लोगों ने वो देखी हुई हैं कि भाई साहब जो अटैक हुआ है, इतने जो फौजी जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो ये सिर्फ मैं नहीं आके रिपोर्ट कर रहा, हाँ ये बात है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट किसी ने जो है कल से परसों से लेके इस पे बात नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा मामला, ये जो अटैक्स है ना, इनकी वजह से होता है। ये अगर रुक जाए तो इंडिया भी पाकिस्तान का टूर करेगा, पाकिस्तान भी इंडिया में चला जाएगा। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, जब जो है वो ये कश्मीर में अटैक हुआ था, इंडियन जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, वहां पर भी मैंने उस पर भी बात की थी आके, मैंने एक वीडियो के दौरान उस पर भी बात की थी। यार जान किसी की भी जाती है ना, चाहे इधर से जाती है उधर से जाती है, जान बड़ी कीमती चीज होती है, ठीक है, और किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। हर बंदे की फैमिली होती है, माँ बाप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो अपने जो है वो बाप का वेट कर रहे होते हैं कि यार पापा जो है छुट्टी आएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे, और जब छुट्टी का टाइम होता है तो उससे पहले ही वो जो है उनकी जान चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी रोना धोना मचा रखा है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को छिनता देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में हाल ही में हुए अटैक को वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर किया, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकती है। दोस्तों आपको बता दें क्योंकि पाकिस्तान से अगले साल फरवरी मार्च में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन सकती है, क्योंकि कोलंबो में 19 जुलाई को आईसीसी की बैठक में घोषणा हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेलने का फैसला किया है, ऐसे में पूरा टूर्नामेंट खटाई में पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान में हुए अटैक को देखते हुए आईसीसी ने भी एक फैसला लिया है कि उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के से पहले एक रिव्यू किया जाए। यह बात सुनकर पाकिस्तान मीडिया सख्ते में नज़र आ रहा है। वहीं आईसीसी की कमेटी एक बार फिर पाकिस्तान जा कर के वहाँ पर रिव्यू करेगी। इसी को देख कर के एक कयास लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान से फिर चैंपियंस ट्रॉफी छीन जाए। इसी को देखकर पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।